हेलो स्टूडेंट्स, एलन केरी इंस्टीट्यूट की एनसीईआरटी की कंसेप्ट क्लासेस में आप लोग सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर यूनिट 10 11th एनसीईआरटी का एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट से नेट के सिलेबस में वेटेज रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की इजी जो लाइनें हैं, इन लाइन से सीधा उठ के क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हम लोग इसके की कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं। हम यहां पर अंडरलाइन करते हुए इस टॉपिक में आगे की ओर बढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के पेज नंबर 297, यहां पर देखो पेज नंबर 297, यहां पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें अंडरलाइन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके सबसे पहले पैराग्राफ में बात करें, सबसे पहले एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के दो ग्रुप होते हैं, एक तो फर्स्ट या फर्स्ट ए, सेकंड, और या फिर इसको बोलते हैं सेकंड ए। यहां एलिमेंट आ जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और सबसे नीचे फ्रांशियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और सबसे नीचे आ जाएगा रेडियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहां पर इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और इनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनके बारे में यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो हम यहां पर बात करते हैं। देखो, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, या एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। एज द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहां पर एस ब्लॉक में ग्रुप भी कितने हैं? 2 ग्रुप। Group number 1 and 2 belongs to the S block of the periodic table. Group 1 of the periodic table consists of the element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They are collectively known as alkali metal. These are so called because they form hydroxide on reaction with water. अगर इन मेटल की वाटर से रिएक्शन करा दी जाए, यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ये क्या बनाते हैं? MOH प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, जो नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? बेसिक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल। सेम इसी प्रकार की गाइडलाइन हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल की भी होती है, विच आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर, जो अपन ने अभी बात कर ली। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, देखो बेरिलियम को एक्सेप्शन क्यों बोला? क्योंकि बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड जो होता है वो नेचर में होता है एम्फोटेरिक बच्चों, और एम्फोटेरिक होने के कारण ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है प्लस बेसिक से भी रिएक्शन कर सकता है, जबकि रिमेनिंग जो एलिमेंट हैं ये बनाते हैं MOH होल्ड वाइज, यानी बेसिक कंपाउंड बनाते हैं केवल इस बेरिलियम को छोड़कर। इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम को हटा दिया जाता है। तो अगर बच्चों आपसे एग्जाम में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बेरिलियम। याद रखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, इसलिए हमने इस पैराग्राफ को इंपोर्टेंट माना है। और इन एलिमेंट को कॉमनली नॉन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर। एल्कली मेटल की तरह ये भी कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर में। These metal oxide are found in the earth crust. अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल रखा। बेरिलियम भी अर्थ में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल में रखा हुआ है। बट बेरिलियम की नेचर रिमेनिंग एलिमेंट से डिफरेंट होती है, इसलिए उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल में शामिल नहीं करते। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो इस बात को जरूर याद रखना है हमारे। नाउ नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 300 पर वही जो पहला हम लोग शुरुआत पे बात कर रहे थे चैप्टर की स्टार्टिंग में, उसके सबसे लास्ट पैराग्राफ पर आए। यहां कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट दिया हुआ है, देखो अंडरलाइन करो। लिथियम एंड बेरिलियम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 2 रेस्पेक्टिवली एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। यहां लिखा हुआ है कि लिथियम और बेरिलियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं,
और सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने के कारण इनका एबनॉर्मली यहां पर बच्चों स्मॉल साइज होता है, और स्मॉल साइज होने के कारण इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। यहां पर ये लिखा हुआ है सेकंड पीरियड के एलिमेंट सब एबनॉर्मली स्मॉल साइज रखते हैं, बट ये एलिमेंट दूसरे मेंबर के कुछ एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करती है, यानी सेम प्रॉपर्टी रखती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था डायगोनल रिलेशनशिप। देखो लिखा हुआ है, इन दिस एनोमोलस प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। द लिथियम shows similarity to magnesium and barium to aluminum in many of the other property, many of their other properties. लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करेगा बच्चों, मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन शो करेगा बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और यहां पर जैसे ये 0.76 आर्मस्ट्रॉन्ग और ये 0.72 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती हैं, और उसका कारण बच्चों हम लोगों ने दिया था पीरियोडिक टेबल में पढ़ते वक्त डायगोनल रिलेशनशिप। दिस टाइप ऑफ, अंडरलाइन करो, डायगोनल सिमिलैरिटी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ए डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। और इस डायगोनल रिलेशनशिप का कारण होता है आयनिक साइज, सिमिलर आयनिक साइज या चार्ज और रेडियस का रेशियो। तो यहां पर इनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है और उसका कारण होता है डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम लोग बात करें 10.1 ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्कली मेटल्स। सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सबसे लास्ट में फ्रांसियम। ये कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों NS1। यहां पर देखो लिखा हुआ है, ऑल द एल्कली मेटल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS1, जैसा टेबल में दिया हुआ है। आउटसाइड द नोबल गैस कोर द लूजली हेल्ड S इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मोनोवैलेंट केटाइन ये जल्दी बना देते हैं। अब इनके कारण प्रॉपर्टीज क्या थी, तो इसमें सबसे फैंटास्टिक प्रॉपर्टी 10.1.4 हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें बच्चों, ये मोनोवैलेंट जो केटाइन बने हैं इनको उठा के सीधा एक्वस मीडियम में डाल दो। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग आयनिक साइज। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, टॉप टू बॉटम जाने पर बोलो बच्चों आयनिक रेडियस या आयनिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी बच्चों, कम। अब यहां पर आयनिक साइज बढ़ रहा है, इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल क्या आ गए बच्चों, कम आ जाएंगे, जबकि लिथियम के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल बच्चों मोर आएंगे, और जब ऐसा होगा तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी यहां पर क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा। तो हाइड्रेटेड रेडियस के ऑर्डर की अगर बात करें तो यहां पर ऑर्डर इस प्रकार से ये बनता चला जाएगा। लिथियम प्लस एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसा केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने बात भी करी थी। और लिथियम प्लस के हाइड्रेटेड होने के कारण दूसरा, लिथियम प्लस के आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोलिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ये मेटल भी है लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं शो कर सकता। लेकिन यहां पर इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा यहां देखो, लिथियम प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सोल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड, और कंपाउंड LiCl डॉट ट्वाइस H2O की फॉर्म में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो और क्या क्या प्रॉपर्टीज के अंदर होती है इन एलिमेंट्स में, वो बात करें। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज these elements have low density which increase down the group lithium to cesium। लिथियम से सीजियम तक जाने पर देखो यहां पर बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डेंसिटी इक्वल टू बच्चों आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बोलो बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होना चाहिए। बट टॉप टू बॉटम जाने पर इनके मास में
इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, वॉल्यूम तो बढ़ता है, बस मास इज मोर इंक्रीजेस। और मास के ज्यादा इंक्रीज होने के कारण बच्चों यहां पर डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे को बोलो बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। बट यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है, सोडियम पोटेशियम। इस जगह देखो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इनके पास वैकेंट क्या होता है बच्चों, 3d ऑर्बिटल, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। इसलिए सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी पोटेशियम की कम हो जाती है और सोडियम की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास डेंसिटी का क्या बनेगा बच्चों, लिथियम, देन पोटेशियम, फिर उसके बाद आ जाएगा सोडियम यहां पर, देन उसके बाद आ जाएगा रुबिडियम और सबसे लास्ट में आ जाएगा यहां पर बच्चों सीजियम। यहां देखो और क्या क्या पॉइंट यहां पर मिले हैं हमारे को, वो बात करते हैं। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, जैसा हम लोगों ने बात करी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो, इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। यहां पर देखो बच्चों एस ब्लॉक के मेटल में यहां पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NS1। तो इसके आउटर शेल में एक तो नेचर कैसी हो गई इनकी, पैरामैग्नेटिक। दूसरा वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तुरंत मोनोवेलेंट के टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होते हैं और उसका कारण यहां क्या दिया है बच्चों, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम। The alkali metal and their salt impart characteristic color to an oxidizing flame। अगर यदि हम फ्लेम की बात करें तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, इस जगह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हीट पाकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेट में जाएगा और वापस ग्राउंड स्टेट में जब ये आएगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो फिर ये एनर्जी रिलीज करेगा और वो विजिबल रेंज में हमें कलर की फॉर्म में ये नजर आती है। लिथियम बच्चों कैसा नजर आएगा, रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट या लिलेक, वॉयलेट या फिर बच्चों लिलेक कलर भी बोल सकते हैं हम लोग, लिलेक कलर, रुबिडियम रेड वॉयलेट, रेडिश वॉयलेट, और सीजियम का कलर कैसा आएगा बच्चों, ब्लू। तो इन कलर को भी आप लोग याद रख लें, ये भी हमारे एग्जाम में कभी कभार सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह के बारे में पूछ लिए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम का कलर जरूर याद रखें। बाकी तो एनसीईआरटी ने जो पॉइंट दिए उनको हम लोगों ने एक बार पढ़ा है, क्लास में भी आप लोगों ने एलन के इंस्टीट्यूट में साल भर यहाँ पर पढ़ा भी है, एस ब्लॉक भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो वहां पर भी आप लोग पढ़ कर आए हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें यहां पर टेबल नंबर 10.1 में एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल्स दिया हुआ है, यहां पर हम लोग इनको एक बार कॉमन रूप से बात कर लें। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, टेबल 10.1 आपको दिया हुआ है, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया पर एक बार यहां पर अंडरलाइन करते हैं, नजर डाल लेते हैं एक बार यहां पर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं इनके बारे में, क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं। एटॉमिक मास के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देख लिया, 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या आ जाएगा, NS1। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो बच्चों क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम। फ्रांशियम की क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज बदलती रहती है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है इसलिए हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने बोला टॉप टू बॉटम जाने पर यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, कम। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी थी, लिथियम की, और ये आ जाएगा यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, मेटेलिक रेडियस या आयनिक रेडियस की बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए नेट वगैरह के क्वेश्चन में यहां से ज्यादा मिलते हैं, तो इनको सिंपल सोफर क्वेश्चन है, बिल्कुल करके रखो, पकड़ के रखो। मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बट जो मेटल को सॉलिड सॉलिड से गैस में लाना बहुत मुश्किल है, इसे बॉइलिंग पॉइंट के डाटा ज्यादा ही होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है सॉलिड होने के बावजूद भी, कारण कि यहाँ पर वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको लूज करना आसान है, इसलिए ये 500 से कम कम की रेंज में ही यहाँ पर मिलते हैं। जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो यहां पर इस जगह पर मेल्टिंग पॉइंट का डाटा ये कम होता हुआ आ जाता है, बट हमारे लिए इतना कोई खास बात नहीं, पॉइंट एग्जाम में कम ही मिलते हैं क्वेश्चन ऐसे। डेंसिटी ये जरूर याद रखो,
और खास तौर से डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। लेकिन यहां पर जरूर याद रखो इंपोर्टेंट पॉइंट लगाकर, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो डेंसिटी पर क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में मिल जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ टेबल में दी गई थी, टेबल नंबर 10.1 में, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखो, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 10.1.6 केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक लाइंस में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसमें बहुत मतलब कोई टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इजी प्रॉपर्टीज में होता है। सबसे फर्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के साथ बात करें। द एल्कली मैटर्स टर्निश इन ड्राई एयर। देखो ड्राई एयर की बात करी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को समझना है ये ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर की बात कर रहे हैं, या एक्सेस ऑफ O2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 3 टर्म्स पर आता है, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, और एक आता है हमारे पास एक्सेस ऑफ O2 की प्रेजेंस में। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो इन्होंने सबसे पहले ड्राई एयर लिया है, और ड्राई एयर में इन्होंने बोला है कि एल्कली मेटल क्या हो जाते हैं, टर्निश हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड, ये हम जानते हैं। और इसीलिए इनको कहा रखा जाता है बच्चों, केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि ये टर्निश ना हो। आगे मिल जाएगी हमारे को लाइन, विद इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्ट। अब देखो मॉइस्ट यहां पर मिला है हमारे को टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अगर मॉइस्ट एयर मिल जाए, ड्राई एयर में तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। मॉइस्ट एयर अगर मिल गया तो ये मेटल का क्या बना लेंगे बच्चों, हाइड्रोक्साइड। यहां लिखा है दे बर्न विगोरसली इन ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की भी बात आ गई, फॉर्मिंग ऑक्साइड। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, द अदर मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ड्राई एयर में केवल ऑक्साइड बनाते हैं, मॉइस्ट एयर में ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, और एक्सेस ऑफ O2 में ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, यहां से स्टार लगाने वाला पॉइंट है। अगर ड्राई एयर का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल का ऑक्साइड, और अगर यदि क्वेश्चन मॉइस्ट एयर का आ जाए तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल का कार्बोनेट बनाएंगे, और अगर एक्सेस ऑफ O2 लिया जाए तो लिथियम केवल ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, और रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। The superoxide O2 ion is stable only in the presence of large cation such as potassium, rubidium and cesium। देखो यहां पर दिया हुआ भी है। Now next, इसी में यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में, यहां देखो लिथियम शो एक्सेप्शनली बिहेवियर इन रिड्यूसिंग डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन एयर टू फॉर्म नाइट्राइट। जब हम एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम Li2O बनाता है, साथ में Li3N बनाता है, जबकि अदर मेंबर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। और ऐसा तक बोल दिया जाता है कि Na3N तो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो यहां से हमारे पास लिथियम थोड़ा सा एक्सेप्शन प्रॉपर्टी शो करता है। लिथियम का साइज स्मॉल होने के कारण ये ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड, केवल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, लिथियम का नाइट्राइड। फर्स्ट ए ग्रुप में और कोई नाइट्राइड नहीं बनाता, सोडियम का नाइट्राइड एक्सप्लोसिव होता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर हाई, देखो अंडर नीचे नीचे की लाइन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, दे आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन। इस पॉइंट को बच्चों जरूर याद रखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट आ जाए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। द एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। इस जगह पर वाटर के साथ अगर यदि रिएक्टिविटी की अगर यदि बात करें तो देखो इसमें और क्या पॉइंट हमारे लिए काम का हो सकता है। इसमें यहां दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम, अब लिथियम इज एट्रिब्यूटेड टू द इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिव विद वाटर। टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, लिथियम बहुत स्लो रिएक्शन करता है, जबकि रिमेनिंग एलिमेंट बहुत विगोरियस एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया एंड एल्काइल्स। चलो ठीक, ये पॉइंट भी हम लोग याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है, मेटल हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, मेटल का हाइड्राइड। ऑल एल्कली मेटल हाइड्राइड आर आयनिक सोल्ट। ये सब नेचर में कैसे होते हैं बच्चों, आयनिक सोल्ट होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर, स्टेबिलिटी की अगर यदि बात की जाए
तो स्टेबिलिटी लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा बच्चों लिथियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी होगी। देन उसके बाद यहां पर सोडियम हाइड्राइड टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती चली जाएगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा जबकि हाइड्रोजन का साइज कैसा है, छोटा। नाउ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। द एल्कली मेटल readily react vigorously with halogen to form metal halide। ये सब कैसे होते हैं बच्चों, आयोनिक हैलाइड की फॉर्म में होते हैं। लिथियम हैलाइड आर समव्हाट कोवलेंट, जैसे LiCl, LiCl नेचर में कैसा होता है बच्चों, कोवलेंट। रीजन पोलराइजिंग पावर, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा भी था, लिखा हुआ है देखो इसका रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, द डिस्टोर्शन of the electron cloud of the anion by the cation is called polarization. The lithium plus ion is very small in size and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion. क्लियर बच्चों, तो यहां पर हैलाइड के साथ हेलो के साथ रिएक्शन करके मेटल का क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आ जाओ, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, द एल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, lithium is the strongest reducing tendency being the most and the sodium least powerful, यानी ये आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और सबसे टॉप पर कौन रहेगा बच्चों, लिथियम प्लस। रीजन उसका हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट होने के कारण लिथियम प्लस के केस में इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which measure the reducing power represent, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा भी है, और उसके लिए तीन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सप्लीमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन, और लिथियम के केस में हाइड्रेशन सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है उसकी स्मॉल साइज के कारण। नेक्स्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं हम लोग यहां पर, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। एस ब्लॉक से अगर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी कंटेंट का क्वेश्चन होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एल्कली मेटल डिसोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। देखो मेटल गैस से इलेक्ट्रॉन निकाला गया और मेटल +1 बना, यानी हम लिख सकते हैं मेटल प्लस और इलेक्ट्रॉन यहां पर। नाउ इसको अमोनिया के सॉल्यूशन में जब वाटर डालते हैं तो हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी, ऐसे ही अमोनिया सॉल्यूशन के साथ अगर डाला तो यहां ये बन जाएगा, अगर इस अमोनिया के X+Y सॉल्यूशन है तो मेटल NH3 होल पावर X यहां पर प्लस और इलेक्ट्रॉन NH3Y, और यहां पर यह आ जाएगा अमोनिएटेड आयन और यह आ जाएगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यहां देखो बिल्कुल आयन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है और आयन भी फ्री है, इसलिए क्या शो करते बच्चों, कंडक्टिविटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण ये नेचर में कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। इसीलिए कौन से कलर का सॉल्यूशन होता है इसका, ब्लू कलर, जो लिखा हुआ है देखो यहां पर, विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। तो कंडक्टिविटी का कारण क्या है बच्चों, अमोनिएटेड आयन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोथ, जबकि कलर का कारण केवल क्या है बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से पैरामैग्नेटिक का कारण केवल क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो इसी प्रकार से इन्होंने शो किया हुआ है जैसा आपको नजर आ रहा है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, बहुत ही फैंटास्टिक पैराग्राफ बच्चों, अंडरलाइन जरूर करें। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन which absorb energy in the visible region of light and thus impart blue color to the solution। मिला आप लोगों को बच्चों यहां पर। The solution are paramagnetic and constantly slowly liberate hydrogen resulting metal amide। अब ये धीरे धीरे ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या होता जाता है बच्चों, फेड होता चला जाता है, उसका कारण मेटल अमाइड और हाइड्रोजन गैस के बनने के कारण। नाउ लास्ट पैराग्राफ में यहां पर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर मेटल आयन की कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया जाए तो अब यहां पर ये ब्लू कलर सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ब्रोंज में, एंड बिकम्स डायामैग्नेटिक। और सॉल्यूशन ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ब्रोंज कलर के सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के बच्चों हमारे को केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर मिलती हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात करी सब आप लोगों ने क्लास में एलन केरी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, फिर भी जो प्रॉपर्टी हमारे पास अंडरलाइन करने लायक थी और जो एक्सक्लूसिव थी वो हमने डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 10.1.7 पर इनके कुछ यूजेस दिए हुए हैं, उनको अंडरलाइन करो, केवल पढ़ लेना है।
Lithium metal is used to make useful alloy of, for example, with lead to make white metal, bearing for motor engines, with aluminum to make aircraft part, and with magnesium to make armor plates वगैरह बनाने में. It is used to thermonuclear reactions. Thermonuclear reactions में भी इनका यूज किया जाता है. Lithium is also used to make electrochemical cells. से वो तो उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होते हैं. सोडियम लेड अलॉय की फॉर्म में यूज किए जाते हैं. क्लियर. इसी प्रकार से इनमें यहां पर, जैसे यहां पर लिथियम सोडियम मेटल इज यूज एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शन. पोटेशियम बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. और सीजियम इज यूज इन, यहां पर डाइवर्जिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज किया जाता है. तो इनको आप लोग याद रखें. कुछ पॉइंट हैं, कभी कभार क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स से हैं तो बायोलॉजी से नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस रिलेट करते हुए पूछ लिए जाते हैं. नाउ बच्चों यहां पर प्रॉब्लम नंबर 10.1 पर बात करते हैं. 10.1 और 10.2 सोल्व करेंगे हम लोग. यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम KO2. KO2 में पोटेशियम पर चार्ज +1 तो O2 पर चार्ज बच्चों क्या होगा -1. द सुपर ऑक्साइड स्पीसीज रिप्रेजेंट बाय O2 -1 सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं. नाउ प्रॉब्लम नंबर 10.2 थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम में मानी जाती है. इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर Cl2 से Cl ये पॉजिटिव दिया हुआ है, I2 से I- ये 0.53 दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag ये प्लस में दिया हुआ है, सोडियम प्लस से सोडियम ये माइनस में दिया हुआ है, और लिथियम प्लस से लिथियम -3.04. देखो सब यहां प्लस प्लस से जीरो की ओर जा रहे हैं या फिर जीरो से किधर की ओर जा रहे हैं -1. यानी कुल मिला के ये क्या हो रहे हैं बच्चों, रिड्यूस्ड हो रहे हैं. और रिड्यूस हो रहे हैं तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है. क्वेश्चन में अरेंज करना है फॉलोइंग आयन स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. हमें रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है. तो बच्चों इनके डाटा सब वापस हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें. जैसे Cl- से ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 और ये डाटा आ जाएगा -1.36. बोलो बच्चों आया. I- से I2 में ये डाटा आ जाएगा बच्चों माइनस में 0.53. यहां पर ये आ जाएगा माइनस में 0.53. देन Ag से Ag+1 ये आ जाएगा यहां पर. ये सब देखो अब यहां क्या हो रहे हैं, सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, -0.79. देन उसके बाद यहां आ जाएगा सोडियम से सोडियम प्लस में ये डाटा अब प्लस में 2.71 और लिथियम से लिथियम प्लस का डाटा ये आ जाएगा +3.04. बच्चों जिसका जितना पॉजिटिव डाटा है इसका मतलब वो उतना ही जल्दी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज. यानी वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. यानी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर यदि हम कंपेयर करें तो जिसका जितना पॉजिटिव डाटा होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाला. तो सबसे ज्यादा कौन हुआ बच्चों, लिथियम. देन उसके बाद सीजियम सबसे टॉप पर यहां आ जाएगा लिथियम, सेकंड नंबर पे सोडियम. देन उसके बाद अब माइनस में कंपेयर करो बच्चों. माइनस में कंपेयर करने पर हमारे पास आंसर सबसे छोटा नेगेटिव डाटा थर्ड नंबर पे ये. देन उसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सिल्वर वाला. और फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन वाला. जैसा आंसर भी दिया हुआ है, द ऑर्डर इज लिथियम सोडियम आयोडाइड सिल्वर एंड क्लोराइड. बोलो बच्चों आंसर आया इसका यहां पर. इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. नाउ नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक 10.2 पर आ जाए बच्चों. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल. जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. सबसे पहले 10.2.1 ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर. हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि मेटल को एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड बन जाता है और मेटल टर्निश हो जाता है. लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड Li2O प्लस सम पेरोक्साइड. साथ में बन सकता है बट अनस्टेबल होता है जैसा हम लोग जानते हैं. सोडियम फॉर्म ऑक्साइड पेरोक्साइड. सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन एंड सम सुपर ऑक्साइड बनता है बट अनस्टेबल कंडीशन. जैसा पहले लिखा हुआ है वो सही हम लोगों को रखना है याद. वाइल पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड. क्लियर बात. तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना.
मेन जो बनता है लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का पेरोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का सुपर ऑक्साइड। तो यहां कुछ मात्रा में बोला गया है जो अनस्टेबल होने के कारण वापस डिसोशिएट हो जाता है। तो यहां से हमारे लिए एक पॉइंट बनता है जिसपे स्टूडेंट कई बार यहां से कंफ्यूज रहते हैं। आगे देखो, द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज केटायन थ्रू लेटिस एनर्जी इफेक्ट। तो यहां से ये भी याद रखो, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर आने पर स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। These oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxide according to the following reaction। ऑक्साइड को अब वाटर में डालने पर, इसका मतलब में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। यहां पर ऑक्साइड को वाटर में डालने पर ये मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड, और यहां से सुपर ऑक्साइड को अगर वाटर में डालोगे तो साथ में H2O2, और अगर पेरोक्साइड को हम जानते हैं किसी भी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराओ तो उसमें H2O2 का फॉर्मेशन यहां से होता ही होता है। तो यहां से अगर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में वाटर डालोगे तो यहां से H2O2 का फॉर्मेशन होगा यहां पर। इसी प्रकार से यहां देखो, द ऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस व्हेन प्योर बट द सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड K+O2 पर चार्ज माइनस, अब यहां से इनके बीच में कैसा बॉन्ड है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। कई बार स्टूडेंट से जब ये पूछा जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से एमओटी लगाते हैं और एमओटी में पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं, जबकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आयन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को यहां से अलग करो, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना, केवल कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, O2 माइनस। टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यदि आप लोग यहां से इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ जाएगी। क्लियर बात। तो यहां से हमारे पास ये नेचर में पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और बच्चों कैसा होगा ये, कलर या कलरलेस, कलर। इसीलिए यहां लिखा हुआ है सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर, द सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम जानते ही हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, यहां से हैलाइड, हैलाइड में बच्चों कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है स्टूडेंट्स वगैरह को। देखो यहां पर मैं बताता हूं पॉइंट आप लोगों को, किस प्रकार के कंफ्यूजन यहां पर आते हैं। द एल्कली मेटल हैलाइड MX, X, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर हाईली मेल्टिंग पॉइंट colorless crystalline solid. They can be prepared by the reaction of the appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydrohalic acid HX। जो हम लोग सोल्ट एनालिसिस में बात करते हैं, किसी भी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या उसके कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवा दो। क्लियर। यहां पर तो हाइड्रोहैलिक HF, HCl, HBr, HIC रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड बनते चले जाएंगे। All of these halide have high negative enthalpies of formation। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो भी मेटल का हैलाइड है उनकी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। नाउ नेक्स्ट आगे यहां पर देखो, द डेल्टा एफ फॉर्मेशन वैल्यू फॉर द फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे LiF, NaF, KF, RbF एंड CSF। सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी बच्चों, लिथियम फ्लोराइड, मोस्ट लेटिस एनर्जी वाला पार्ट है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू फॉर द फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आओगे लेटिस एनर्जी का डाटा क्या होता जाएगा बच्चों, कम। यानी डेल्टा फॉर्मेशन नेगेटिव का डाटा क्या होता जाएगा, डिक्रीज, यहां पर जैसा लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं बच्चों यहां पर, while the reverse is true for delta heat of formation flow chloride, bromide and iodide for a given metal of heat of formation always become less negative from fluoride to iodide। अगर हम फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर बढ़े, यानी मेटल का फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड एंड मेटल आयोडाइड, अगर इस तरह से बढ़ोगे तो यहां पर डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इस प्रकार से यहां रहता है, यानी लगातार डिक्रीज होता हुआ यहां आ जाएगा। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें इस जगह,
द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, जैसा अपन यहां लिखा है लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में आ जाएगा, यही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, यही लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ऑल द हैलाइड आर सोलुबल इन वाटर, ऑब्वियस सी बात है सभी हैलाइड वाटर में क्या होते हैं, सोलुबल। द लो सोलुबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड, उसका कारण लिटिस एनर्जी इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लेटिस एनर्जी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आने के चांस ज्यादा रहते हैं। Whereas the low solubility of cesium hydride due to smaller hydration enthalpy of 2 ions, आप लोगों को ये बात याद रखनी, अगर कोई ज्यादा सोलुबल है वाटर में तो उसका कारण हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, अगर कोई कम सोलुबल है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी कंपेरिजन में। तो यहां पर इस जगह पर इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आयंस। अदर हैलाइड ऑफ लिथियम आर सोलुबल इन इथेनॉल, ये पॉइंट भी जरूर याद रखो, ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम क्लोराइड इज सोलुबल इन पिरिडीन आल्सो, ऑर्गेनिक सोलवेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये डिसोल्व होता है। तो हमारे लिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास कुछ टॉपिक है जिनमें थोड़ा सा लर्न करने का है, इनको हम लोग अंडरलाइन करते हुए याद रखेंगे। यहां से कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनकर आते हैं। देखो यहां पर 10.2.3 मतलब बच्चों आप लोगों को पेज नंबर 303 पर salt of oxy acid. Oxy acid are those in which the acidic proton is on a hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom, XOH। यहां से बाहर क्या निकल जाए, OH ग्रुप से H प्लस आयन जब बाहर निकलता हो तो वो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स। कार्बोनिक एसिड यहां दिया हुआ है फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड इस जगह दिया हुआ है। द एल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट, अब एल्कली मेटल क्या काम करता है इनके साथ, सोल्ट के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी एसिड, ऑल द ऑक्सी एसिड सबसे रिएक्शन करके सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। दे आर जनरली सोलुबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। क्लियर बात। नाउ नेक्स्ट यहीं पर बात करें इस जगह पर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट इंक्रीजेस, ये भी याद रखो। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट ये आ जाएगा यहां से M2CO3+1 वाला, और मेटल बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती चली जाती है। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, लिथियम देखो यहां लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो हीट होने पर Li2O प्लस यहां से बाहर क्या निकालेगा, CO2 गैस। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज पोलराइजेशन होने का कूलिंग करेक्टर ज्यादा होता है, इससे बहुत थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसे डिसोशिएट होकर Li2 एंड CO2 का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आया 10.3 एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, लिथियम के कुछ एनोमल, और उसका कारण हमें अब समझ में आ गया है। लिथियम का एबनॉर्मली स्मॉल साइज, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो एस ब्लॉक के मेटल होने के बावजूद भी सभी आयनिक बिहेवियर जमकर दिखाते हैं, लेकिन लिथियम के कंपाउंड और लिथियम का स्मॉल साइज होने के कारण, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण, पोलराइजेशन ज्यादा होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट हो जाती है और कूलिंग कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं। देखो उनसे फिर लिथियम क्या क्या एनोमोलस प्रॉपर्टी शो करेगा वो बात करते हैं। यहां पर द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, क्लियर बात, हाई पोलराइजिंग पावर, बस ऐसे याद रख रहे हैं, चार्ज और साइज का रेशियो, जैसा अपन ने डायगोनल रिलेशनशिप में भी बात करी थी। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड, हम लोगों ने अभी यहां पर बोल भी दिया है इस जगह पर कि लिथियम के कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर फिर बढ़ जाता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोलुबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई LiCl इज सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पायरिडीन, उसका कारण कोवलेंट कैरेक्टर। तो इस बात को जरूर याद रखें, हमारे पास यहां से क्वेश्चन निकलकर आ जाता है कई बार। नाउ नेक्स्ट 10.3.1 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल। अब लिथियम के पॉइंट दूसरे मेटल के कंपाउंड से किस प्रकार से डिफरेंट है वो बात करते हैं। अंडरलाइन करो फर्स्ट पॉइंट, लिथियम इज मच हार्डर, वेरी गुड, टॉप टू बॉटम जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ती है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सॉफ्टनेस का ऑर्डर हमारे पास यहां पर आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। तो लिथियम सबसे ज्यादा क्या हो गया बच्चों, हार्ड एलिमेंट हो गया। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर एल्कली मेटल, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे मेटल से क्या होंगे, हाई होंगे। सेकेंड पॉइंट, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग जानते हैं कि लिथियम सबसे टॉप पर होता है अमंग ऑल द एल्कली मेटल। क्लियर बात। नाउ थर्ड पॉइंट LiCl, ये पॉइंट जरूर याद रखो, यहां पर जो दिया हुआ है इट डेलिसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज ए हाइड्रेटेड LiCl.2SH2 whereas other alkali metal chloride do not form hydrate, आयनिक नेचर होती हैं। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट डे के कंपाउंड में केवल फर्स्ट डे में लिथियम के कंपाउंड ही कोवलेंट होते हैं और वो हाइड्रेटेड होते हैं, रिमेनिंग सब आयनिक फॉर्म में रहते हैं। फोर्थ पॉइंट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट LiSCO3 लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म। ये हमेशा कौन सी स्टेट में मिलता है? एक्वस स्टेट में। इसलिए लिथियम की जैसे एलम बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, लिथियम का बाइकार्बोनेट सोलुबल स्टेट में चला जाता है अनकंपेरेबल साइज के कारण। क्लियर बात, जबकि बाकी सब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिथियम अनलाइक, लिथियम दूसरे मेटल की तरह इथेनाइड नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, इथाइन के साथ ऐसा कुछ प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं बनाता। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है यहाँ एलन के इंस्टीट्यूट में, जब हमारे को थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो मेटल का ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड बनाएगा NO2 और ऑक्सीजन, ये भी नेचर में पैरामैग्नेटिक है। ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी नेचर में कैसी हो गए बच्चों? पैरामैग्नेटिक। ये कौन से कलर की गैस हो गई बच्चों? ब्राउन कलर की गैस हो गई यहां पर। जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट हीट होने पर मेटल का क्या बनाएंगे? नाइट्राइट। तो सोडियम की जगह अगर पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम भी ले लोगे तो भी यहां पर मेटल का क्या बनेगा बच्चों? नाइट्राइट, प्लस साथ में कौन सी गैस? ऑक्सीजन। 7 पॉइंट देखो, lithium fluoride and lithium oxide are comparatively much less soluble in water, reason high lattice energy as compared to corresponding alkali metals, दूसरे मेटल के कंपाउंड के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट यहां देखो 10.3.2 पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। इनसे भी बच्चों कभी कभार एक एक दो दो क्वेश्चन यहां से आते रहते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले तो अंडरलाइन करें हम, लिथियम की रेडियस यहां दी हुई है जैसा अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा हुआ था। मैग्नीशियम +2 लिथियम प्लस की रेडियस दी हुई है। लिथियम प्लस की रेडियस मैग्नीशियम +2 के कंपैरिजन में ज्यादा है या ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। 0.76 आर्मस्ट्रॉन्ग और यहां 0.72 आर्मस्ट्रॉन्ग, या पिकोमीटर में दिया हुआ है, एक ही बात है। सेकेंड पॉइंट पर बात करें, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, बहुत कम, दोनों की नेचर ऑलमोस्ट सेम होती है डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। यहां इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायगोनल रिलेशनशिप। इससे दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोलुबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग बोथ फॉर्म नाइट्राइट एंड मैग्नीशियम, बोथ फॉर्म नाइट्राइट, दोनों ही नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, लिथियम का ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, दोनों कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। सेकंड डे में तो हम लोग अभी बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड बनता ही नहीं, सुपर ऑक्साइड बनता ही नहीं, केवल ऑक्साइड और परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2, जैसा अपन ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, LiCl एंड MgCl2 आर सोलुबल इन इथेनॉल। बच्चों ये वाला पॉइंट जरूर याद रखो, ये निट के पर्पज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और फिर ये याद नहीं आता और हमें तो ये लगता है कि आयनिक कंपाउंड है, इनमें क्यों डिसोल्व होंगे। सिक्स वाला पॉइंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिसेंट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन एज हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहते हैं। मैग्नीशियम में तो 8 वाटर तक आ सकते हो, लिथियम क्लोराइड में 2 वाटर तक ये आ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप लोग याद रखें, इनमें से कभी कभार एग्जाम में निट में क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 10.4 पर आ जाए। यहां पर देखो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर Na2CO3.NH2, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। और हम जानते हैं ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया कंपाउंड होता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। यहां देखो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस की बात करें तो यहां अमोनिया, वाटर और CO2 ये इसके सबसे इनिशियल रिएक्टेंट होते हैं। इनिशियल रिएक्टेंट यहां पर हमने यूज किया अमोनिया, वाटर प्लस CO2, अमोनियम का कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट में अगर वाटर थोड़ा सा मिला दिया जाए तो अमोनियम का बाइकार्बोनेट। नाउ इसकी रिएक्शन हम लोग यहां पर करवाते ब्राइन के साथ। ब्राइन NaCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम का क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टलाइज सेपरेट्स, दीज आर रेटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। अब हमें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस साथ में वाटर, CO2 प्लस और वाटर का तो रीयूज वापस यहां से कर लिया जाएगा इस जगह पर। अब बच गया अमोनिया कहां से आया है, तो अमोनिया यहां पर जो अमोनियम का क्लोराइड बना है इस जगह पर, इस अमोनियम के क्लोराइड की रिएक्शन यहां पर, अब CO2 का सोर्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दो तो CaO प्लस CO2 बनता है। ये CO2 तो हमने यूज कर लिया, अभी यहां पर कैल्शियम का ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें तो यहां पर अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, अमोनिया प्लस वाटर, इसका तो वापस क्या कर लिया जाएगा बच्चों, रीयूज कर लिया जाएगा। ये सब यहां से वापस रीयूज कर लिए जाएंगे और इसके अलावा यहां बच गया केवल और केवल कैल्शियम का क्लोराइड बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्वेश्चन हमारा यहां से सोलवे प्रोसेस में पूछा जाता है कि सोलवे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में इनिशियल रिएक्टेंट क्या क्या है, अमोनिया CO2 प्लस वाटर, साथ में हमने मिलाया था बाहर से क्या, NaCl अमोनियम सोडियम का क्लोराइड, क्लियर, और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बचा, कैल्शियम का क्लोराइड। तो ये चार तरह के क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। इट में बी मेंशन, यहां पर लास्ट वाले पैराग्राफ में मेंशन हियर दैट सोल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। बच्चों ये क्वेश्चन भी यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पोटेशियम कार्बोनेट को सोल्वे प्रोसेस से नहीं बनाया जाता, क्योंकि यहां पर इस जगह पर जो पोटेशियम का बाइकार्बोनेट बनेगा, इस जगह पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है अमोनियम क्लोराइड के साथ, ऐसे ही पोटेशियम का बाइकार्बोनेट बनेगा यानी KHCO3 प्लस इस जगह बनेगा NH4Cl। अब ये पोटेशियम का बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड के साथ बहुत ज्यादा सोलुबल होता है, टू सोलुबल, तो इसको सेपरेट कैसे बने, प्रेसिपिटेट कैसे बनाए इसका, तो जब प्रेसिपिटेट बनाना संभव नहीं है तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए पोटेशियम क्लोराइड। इसलिए सोल्वे प्रोसेस के द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें इस पे प्रॉपर्टीज पर, सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज की। सोडियम कार्बोनेट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच एक्सिस्ट एज ए डेकाहाइड्रेटेड यानी 10 वाट क्रिस्टल वाटर होता है, ये जरूर याद रखना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नाम वही लिया जाता है जहां हम लोग हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इट इज readily soluble in water on heating. The decahydrate loses its water of crystallization to form monohydrate, यानी 10 में से एक वाटर 9 वाटर निकाल देगा और यहां पर एक वाटर इस जगह पर बचा रह जाता है। नाउ इस जगह बात करें यहां पर, इस जगह पर और ज्यादा अगर हीट कर दोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट पूरी तरह से कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें यूजेस पर, इसकी यूजेस, इट इज यूज्ड टू वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ये भी याद रखना है, कास्टिक सोडा, बोरेक्स सोप वगैरह में इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये भी याद रखना है। इट इज इंपोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी एनालिसिस में हम लोग इसका यूज करते हैं। इस प्रकार के यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करो, इनमें से कभी कभी क्वेश्चंस निकल कर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट द मोस्ट, अब देखो सोडियम क्लोराइड, बहुत नाम सुना है आप लोगों ने। सोडियम क्लोराइड में बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि सोडियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। नहीं बच्चों, NaCl प्योर तो NaCl ही होता है। अगर NaCl इम्प्योर है या नॉर्मल NaCl लिखा जाए तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज होती हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर, जैसे अपन ने थोड़ी देर अभी पहले पढ़ा था। द मोस्ट अबाउंडेंट, देखो लिखो यहां पर अंडरलाइन करो, द मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर, समुद्र के पानी में मिलेगा। 2.7 से 2.9, कोई खास बात नहीं है, हमारे को इतना याद नहीं रखना है, इस तरह का हमारा क्वेश्चन यहां से बनता नहीं। इस जगह पर देखो क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन से इंप्योरिटी को हटा दो तो NaCl प्योर फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा। कंटेन सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब इंप्योरिटी की फॉर्म में यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात, यहां पर इसमें देखो कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर इंप्योरिटीज बिकॉज दे आर डिलीसेंट, देखो लिखा हुआ है एब्सॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो ये पॉइंट भी यहां से
याद रखने वाला, क्योंकि हमारा यहां से क्वेश्चंस बन के आ जाता है। सीधा यूजेस पर आ जाए हम लोग, इसकी यूजेस पर बात करें। थोड़ा बहुत पॉइंट इंपोर्टेंट था जो नई बात थी। इट इज यूज एज ए कॉमन सोल्ट और टेबल सोल्ट, ये हम जानते हैं, याद रखना है। इसकी यूज किया जाता है प्रिपरेशन, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड पर आ जाओ। कास्टिक सोडा NaOH इसका बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कास्टनर केलर सेल के द्वारा इसको बनाया जाता है। कैथोड पर तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम, सोडियम प्लस से सोडियम, और एनोड पर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन। सबसे खास बात इसमें, यहां पर जब कैथोड बनता है तो कैथोड यहां पर किसका बनाया जाता है बच्चों, अमलगम का। जनरली हम मरकरी का नहीं बनाते, लेकिन यहां पर इसने कैथोड बनाया ही किसका है, मरकरी का। और मरकरी से सोडियम मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चों, सोडियम अमलगम, यानी NaHG। अब इस मरकरी को यहां से भगाना है, तो सोडियम अमलगम जो बनाए उसको सीधा एक अलग से कंटेनर हमने लिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें डाल दो, NaOH और हाइड्रोगैस बाहर निकलेगी और मरकरी यहां से सेपरेट होकर इसको वापस क्या कर लिया जाएगा बच्चों, रीयूज कर लिया जाता है। ये होता है कास्टनर केलर सेल। तो इसके बारे में जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मरकरी का कैथोड हम लोग नहीं बनाते, जबकि कास्टनर केलर सेल में कैथोड बनाया ही किसका गया है बच्चों, मरकरी का। फिर उसको बच्चों आपका क्वेश्चन होता है कि उसको सेपरेट कैसे करा, उठाकर जो सोडियम अमलगम बनाए उठाकर पानी में डाल दो, वाटर से रिएक्ट करके मरकरी अलग हो जाएगा, हाइड्रोगैस बाहर निकल जाएगी, NaOH बन जाएगा और मरकरी का वापस क्या कर लेंगे बच्चों, हम रीयूज कर लेंगे। क्लियर। आगे देखो इसमें, द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जैसा अपन ने यहां से पढ़ा है। नाउ अब इसमें यहां पर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, इट मेल्ट्स, ये टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है। इट इज रिडली सोलुबल इन वाटर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्लियर बात यहां पर। अच्छा, क्रिस्टलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आर डेलिसेंट इन नेचर, ये पॉइंट भी याद रखो। नाउ नेक्स्ट, इसकी यूजेस पर आ जाओ। इसके कुछ यूजेस भी हमारे लिए काम की है। यहां पर इसका यूज सोप की प्रिपरेशन में किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किया जाता है, बॉक्साइट की प्रिपरेशन में, प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। हम लोग जानते हैं जब बेयर प्रोसेस, यहां पर मेटलर्जी में जब बेयर प्रोसेस एंड होल प्रोसेस पढ़ा जाता है तो हम लोग वहां पर 40% NaOH सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो NaOH कास्टिक सोडा का यूज वहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं, प्योर फैट्स, ऑयल एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट तो इसका माना ही जाता है यहां से। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर हमारे लिए दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट, यहां पर अगर यदि हम लोग बात करें, इस जगह पर देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद इसमें यहां पर कुछ हमारे लिए बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, कंफ्यूज मत हो, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। इसका एक और नाम क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा। क्या नाम होगा, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में डाइल्यूट H2SO4 डाल दें तो यहां से CO2 गैस बाहर निकलती है। इसीलिए इस मिक्सचर का यूज हम लोग कहां करते हैं बच्चों, फायर एक्सटिंगाइजर के पर्पज से करते हैं यहां पर। तो आप चाहो तो इसके पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है इस जगह पर, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन फ्लेयर, इट इज यूज इन द फायर एक्सटिंगाइजर। तो सबसे मेन पर्पज इसका याद रखो, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम लोग इस प्रकार से करते हैं। माइल्ड एंटीसेप्टिक सोडियम बाइकार्बोनेट को यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, एक क्वेश्चन बनता है NaHCO3 प्लस NaOH सॉल्यूशन को एक साथ कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर, कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर, क्यों नहीं रख सकते बच्चों इस जगह पर, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा बच्चों, सोल्ट बना लेगा, इसलिए इनको सॉल्यूशन में कभी भी एक साथ नहीं रखा जाता। नाउ नेक्स्ट बच्चों, एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी और इनकी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए पेज नंबर, यहां पर इस जगह 306 पर, पेज नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 306 पर। आप तो कंटेंट याद रखो 10.6, हम आ गए एल्कलाइन अर्थ मेटल पर।
एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम क्या होता है, रेडियोएक्टिव। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इनका क्या आ जाएगा, NH2, 2s2, थर्ड पीरियड में 3s2, फोर्थ पीरियड में 4s2, 5 पीरियड में 5s2, 6 पीरियड में 6s2। क्लियर, आगे बढ़ता ही चला जाएगा, यहां पर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ रहा है 6s2 तक, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जीनो 6s2। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां देखो, द एल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी व्हाइट। सबसे पहले ये व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं, जैसे एल्कली मेटल में बात की थी। लस्टर्स, मेटल है तो लस्टर होंगे। आर रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स, क्योंकि मेटल, एल्कली मेटल में +1 चार्ज था और इन पर +2 चार्ज था। पोलराइजेशन बच्चों यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर बात, इसीलिए लिखा हुआ है कि ये रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल। साइज क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या बन गए बच्चों, हार्डर बन गए। क्लियर बात। नाउ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी समवॉट ग्रीश। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द कोरस्पोंडिंग एल्कली मेटल ड्यू टू स्मॉलर साइज। साइज कम होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं बच्चों, यहां पर हायर देन द कोरस्पोंडिंग एल्कली मेटल्स। नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें, इस जगह पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है वो सिस्टमैटिक नहीं होता, बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर बात। नाउ नेक्स्ट यहां पर इसमें बात करें हम लोग, इस जगह पर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो बेरिलियम से बेरियम तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड एंड एप्पल ग्रीन कलर रेस्पेक्ट टू द फ्लेम। जैसे अपन ने एल्कली मेटल में बात करी थी, यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते। देखो लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड टू गेट एक्साइटेड बाय फ्लेम, हेंस दीज एलिमेंट डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। तो फ्लेम में कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। यहां से द alkaline earth metal like those of the alkali metals have high electrical and thermal conductivity which are typical characteristic of metals। ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखो। नाउ नेक्स्ट यहां पर हमारे पास 10.2 टेबल दी गई है, जिसमें एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दिया गया है। बच्चों एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हो, एटॉमिक मास में हमें कोई काम नहीं होता, एग्जाम में दे दिए जाते हैं और आप लोगों को जितना याद है उतना ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बात करी, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 ये आगे, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सबसे पहले बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर टॉप टू बॉटम जाने पर बोलो क्या होगा, साइज बढ़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों क्या हो जाएगी, कम। कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं काम करता, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्शन के पहले वाले एलिमेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड वाली भी दी हुई है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना छोटा साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यहां पर बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम दी गई है, रीजन क्या है बच्चों, स्मॉल साइज। ये याद रखो, ये आ जाएगा। टॉप टू बॉटम जाने पर ये क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। मेटेलिक रेडियस कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने पर सॉरी मेटेलिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा बच्चों, यहां पर इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी प्रकार से आयनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम आने पर बच्चों यहां पर बढ़ता चला जाएगा। इसको याद रखो, ये हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलता चला जाता है, ये जरूर थोड़ा याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एक जैसा नहीं होता। इसमें सबसे खास बात मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में होता है मेटेलिक रेजोनेंस, और मेटेलिक रेजोनेंस होने के कारण इसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों वीक हो जाती है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाता है, और सबसे लास्ट में कहा आ जाता है बच्चों, सबसे लास्ट में आ जाएगा। बाकी मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर टॉप टू बॉटम आने पर जैसा हमने बात करी थी, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, उस तरह से हम लोगों को याद रखना है। सेम डेंसिटी का पॉइंट हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर यहां पर देखो, सबसे पहले 1.84 ये कम हुआ। मैग्नीशियम और कैल्शियम में ये जरूर याद रखो, देखो बेरिलियम का डेंसिटी यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन
मैग्नीशियम और कैल्शियम से क्या है बच्चों, ये ज्यादा, और उसमें भी कैल्शियम की डेंसिटी मैग्नीशियम से क्या आ गई, कम, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन फिर बच्चों कौन आ गया, बेरिलियम। बेरिलियम का कारण क्या है, स्मॉलर साइज। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट एबनॉर्मली स्मॉल साइज रखते हैं, तो बच्चों डेंसिटी का ऑर्डर याद रखो। कैल्शियम के कम होने का कारण वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसा अपन ने पोटेशियम के टाइम पर भी बात की थी कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। यहां पर एक अलग पॉइंट हमारे को क्या मिल गया बच्चों, बेरिलियम का पॉइंट। तो डेंसिटी का ऑर्डर जरूर याद रखो, ये हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाकी सब इसका नॉर्मल ट्रेंड है। टॉप टू बॉटम जाने पर फिर डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 10.6.6 केमिकल प्रॉपर्टीज पर आप लोग आ जाए। यहां केमिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इस जगह देखो। सबसे पहले बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, जैसे अपन ने एल्कली मेटल्स में बात किया था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर के साथ बात करें। एयर और वाटर में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। बेरिलियम और मैग्नीशियम पर मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाने के कारण ये नेचर में क्या होता है बच्चों, इनर्ट, यानी इनकी फर्दर फिर कोई रिएक्शन नहीं होती। हाउएवर पाउडर बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव ऑक्साइड एंड नाइट्रेट। इसी प्रकार से मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद डेंजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड Mg3N2। यहां पर Mg3N2 इस कंपाउंड को जरूर याद रखो। मैग्नीशियम टेप का यूज जलाने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है, तो ये पॉइंट हमारे लिए यहां पर काम का है इस जगह पर। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंस विद द हैलोजन एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर जो भी है, उनके साथ रिएक्शन करके मेटल का क्या बनाते हैं बच्चों, हैलाइड, जैसा दिया हुआ है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बेरिलियम फ्लोराइड की सबसे खास बात, ट्रिपल स्टार पॉइंट, ये जरूर याद रखो, अमोनियम का बेरिलियम फ्लोराइड, यहां पर NH4 होल ट्वाइस BeF2, इसको हीट कर दो तो यहां से इस जगह ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस यहां बनेगा BeF2 प्लस यहां से बन जाएगा ट्वाइस ऑफ HF। तो BeF2 बनाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 होल्ड बाय BeF4 इज द बेस्ट रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ BeF2। अच्छा, BeCl2, यहां पर BeCl2 के प्रिपरेशन देखो, BeO को कार्बन के द्वारा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूस कराकर क्लोरीन के साथ हीट कराने पर बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, और बाहर बच्चों क्या निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों ही प्रोसेस आप लोग याद रखो, ये थोड़ा सा हमारे लिए यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, थर्ड पॉइंट, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, ये पॉइंट हमारे लिए काम का आ गया यहां से बच्चों। बेरिलियम के अलावा केवल हाइड्रोजन से रिएक्ट बाकी सब करते हैं। कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड BeS2। हावियर, अब BeS2 को बनाने का तरीका, बेरिलियम क्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो, लिथियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, और बेरिलियम किससे रिएक्शन करेगा बच्चों, हाइड्रोजन से। तो BeS2 LiCl और LCl3, ये कंपाउंड भी, ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार यहां से मिल जाती है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। मेटल एसिड, मेटल विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन सी गैस बच्चों बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन, और एस ब्लॉक तो सब हाइड्रोजन से ऊपर ही होते हैं जनरली। नाउ ने फिफ्थ, रिड्यूसिंग नेचर, लाइक एल्कली मेटल्स, द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्मॉल साइज हो गया। दिस इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर इनकी रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ आगे देखो, इसमें बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल, however its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size of beryllium plus 2 ion and relatively large value of the atomization enthalpy of metal। तो बेरिलियम का ये लेस नेगेटिव वैल्यू कम हो जाता है, कारण उसका क्या हो गया बच्चों, यहां पर ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम प्लस 2। ये पॉइंट भी याद रखें। नेक्स्ट यहां पर बात करें, ये पॉइंट हमने पहले भी इसको इंपोर्टेंट मार्क किया था, लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन लाइक एल्कली मेटल, द एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव एक तो ब्लू कलर सॉल्यूशन, इस यहां पर ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बनता है,
ये अमोनिएटेड आयन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दोनों बनेंगे। यहां पर इस जगह पर फ्रॉम दी सॉल्यूशन द अमोनिएटेड आयंस कैन बी रिकवर्ड, बार बार बनते चले जाते हैं, प्रॉपर्टी वापस वही रहेगी, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। यहां पर मेटल आयन में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स बनते चले जाते हैं, इसलिए यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज कम दी हुई है, लेकिन कलर वापस होगा वही आएगा, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अमोनिएटेड आयन आएंगे। वो सारी प्रॉपर्टी जो एल्कली मेटल्स के टाइम पर हमने पढ़ी थी वो यहां पर भी मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 10.6.7 यूजेस की बात करें तो यहां सबसे पहले बेरिलियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉय। अच्छा, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। बच्चों ये जरूर याद रखो, ये पॉइंट हमारे काम का है। एक्सरे ट्यूब को बनाने में मैग्नीशियम फॉर्म, अब मैग्नीशियम का यूज कहां करते हैं, कोई ऐसा कोई खास इंपोर्टेंट यूज नहीं, बट जिंक मैग्नीशियम के साथ मिलाकर इनके अलॉय बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से इसका आगे बात करें, यहां पर मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबन इज यूज इन द फ्लैश पाउडर एंड बल्ब वगैरह में यूज करते हैं हम लोग इसका। क्लियर। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारे लिए क्वेश्चन काम का है, MgOH होल ट्वाइस। यहां पर इसका यूज एंटा एसिड इन मेडिसिन, MgOH होल ट्वाइस को यूज हम लोग एंटा एसिड में काम लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। कैल्शियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, जो आप जानते हो। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स reactivity owing to their reactivity with oxygen and nitrogen elevated temperature पर have often been used to remove air from vacuum tubes। vacuum tube में से एयर को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा रेडियम का यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर, सोल्ट आर यूज इन रेडियोथेरेपी फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट में हम लोग रेडियम यहां पर इसका यूज किया जाता है। तो इनके ये यूजेस वगैरह भी हैं, इनको भी थोड़ा सा पढ़कर रखें, कभी कभार ये एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 10.7 पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पेज नंबर 309, कंटेंट नंबर याद रखो 10.7, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट आएंगे, देखो यहां पर द डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M+2। सबसे पहली बात तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो मेटल +2 में ही कंपाउंड बनाते हैं। प्रीडोमिनेंट वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, आप लोग जानते हो। द एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विच आर प्रीडोमिनेटली आयनिक बट लेस आयनिक देन द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। उसका कारण M+1 के कंपैरिजन में पोलराइजेशन बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसके कारण कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, होंगे आयनिक बट एल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम आयनिक होंगे। दिस इज ड्यू टू, देखो रीजन लिखा हुआ है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। मिला आप लोगों को यहां पर, इस पॉइंट को यहां से हम लोग इंपोर्टेंट लगाते हैं, ये हमारे यहां से पॉइंट काम का है। देखो नेक्स्ट यहां देखो, द ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर more covalent than those formed by the heavier and large size member। टॉप टू बॉटम जाने पर यहां से बच्चों आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम के बनने वाले कंपाउंड ज्यादातर क्या होंगे, आयनिक, जबकि बेरिलियम मैग्नीशियम से बनने वाले मोस्टली कंपाउंड कोवलेंट। तो इस तरह से हम लोग यहां पर, और इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है किससे बच्चों, पोलराइजेशन के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। यहां देखो इस जगह पर बात करें, सबसे पहले द एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनो ऑक्साइड MO एक्सेप्ट BO, क्योंकि हम जानते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एक पैसिव लेयर बन जाती है, जिसके कारण इसकी आगे और कोई रिएक्शन नहीं हो पाती, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होता है इसका। द BOs इसेंशियली कोवलेंट इन नेचर, ये नेचर में कैसा होता है बच्चों, कोवलेंट नेचर। The enthalpy of formation of these oxide are quite high, कारण small size, lattice energy बहुत ज्यादा हाई होती है, and consequently they are very stable to heat, इसलिए इनको हीट करना मुश्किल होता है। बेरिलियम ऑक्साइड की नेचर बच्चों कैसी होती है, एम्फोटेरिक नेचर होती है, while oxide of other element are ionic in nature। यहां से बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर
रिमेनिंग सब मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, और वो भी कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक, केवल किसको छोड़कर, BeOH होल ट्वाइस, इस प्रकार से कंपाउंड नहीं बन पाता। नाउ आगे यहां पर बात करें इस जगह पर, द सोलुबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम MgOH होल ट्वाइस टू BaOH होल ट्वाइस। ये पॉइंट जरूर याद रखें, यहां से हमारे पास ये पॉइंट काम का है, ये क्वेश्चन हमारे नेट में पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा हम लोग नजर बना के रखेंगे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, तो अगर इसमें NaOH डाल दिया जाए, क्योंकि अब ये क्या है, एम्फोटेरिक, तो NO से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, यहां पर सोलुबल कंपाउंड बना देता है, बेरिलिएट आयन, क्लियर। और अगर एसिड में डाल दोगे तो BeOH होल पावर 4 Cl2, इस प्रकार का ये कंपाउंड यहां से बना देता है। अब यहां वाटर भी है और क्लोराइड भी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन, वाटर, इसलिए ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट हैलाइड पर, यहां पर बात करें, नाउ नेक्स्ट हैलाइड, बेरिलियम के अलावा, बेरिलियम हैलाइड के अलावा ऑल अदर हैलाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर इसेंशियल, यहां पर आ जाएगा, अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर, ये तो आयनिक होता ही है। बेरिलियम हैलाइड आर इसेंशियली कोवलेंट, ऑब्वियस सी बात है, एंड सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कारण कोवलेंट नेचर, पोलराइजेशन। बेरिलियम क्लोराइड हैज ए चेन स्ट्रक्चर, और इसकी कोवलेंट नेचर होने के कारण ही ये क्या बनाता है, चेन स्ट्रक्चर, ब्रिज बॉन्डिंग का यहां पर ये फॉर्मेशन करता है, और यहां पर भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएंगे, क्लियर। यहां पर भी ये सॉलिड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, यहां लिखा हुआ है बेरिलियम क्लोराइड हैज ए चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। नाउ नेक्स्ट आगे बात करें इस जगह, इन द वेपर स्टेट BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरो ब्रिज डाइमर, यानी यहां पर Be2Cl4 की फॉर्म में होगा, ये डाइमर की फॉर्म में, विद डिसोशिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर, और ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है वापस, BeCl2 में। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, अब कोवलेंट कैरेक्टर बेरिलियम में सबसे ज्यादा है, क्रिस्टल की फॉर्म में, लेकिन पोलराइजेशन यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर होने के कारण टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेटेड होने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे MgCl2.8H2, फिर यहां 6 वाटर रह गया, फिर 6 वाटर है, और देन उसके बाद ये कम होता ही चला गया। तो बच्चों ये भी आप लोग नेट के पर्पज से जरूर याद रखो, ये भी हमारे को क्वेश्चन मिल सकता है, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन से कंपाउंड की टेंडेंसी होती है, तो बेरिलियम, फिर उसका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबसे कम बेरियम, बेरियम का कंपाउंड तो मैक्सिमम आयनिक ही होता है। द हाइड्रेशन of hydrated chloride, bromide and iodide of calcium, strontium, barium can be achieved on heating, तो हमारे पास अब ये जनरल पॉइंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड में सबसे पहले हम लोग बात करें कार्बोनेट्स, कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसोलुबल इन वाटर, मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं, ऑल मेटल कार्बोनेट आर इनसोलुबल इन वाटर एक्सेप्ट एल्कली मेटल कार्बोनेट, केवल एल्कली मेटल कार्बोनेट वाटर में सोलुबल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, पीपीटी की फॉर्म में होते हैं। खास तौर से कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम के कार्बोनेट का कैसा पीपीटी बनता है बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहां पर कैन बी प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ ए सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये पॉइंट भी याद रखना है, ये रिएक्शन बनाकर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें। द सोलुबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, अब एल्कली मेटल के कार्बोनेट की सोलुबिलिटी तो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, बट एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट की सोलुबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है बच्चों, डिक्रीज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस, ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव, ये सब किसकी तरह, लिथियम के कार्बोनेट की तरह डिसोशिएट होते हैं, और मेटल का ऑक्साइड प्लस साथ में क्या बनाएंगे बच्चों, CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द ऑक्साइड, बेरिलियम का कार्बोनेट इज अनस्टेबल, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है हमारे पास, यहां से जबरदस्त पॉइंट मिला है हमारे को, इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, तो आप लोगों से यहां पर यह क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, व्हाई बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट
in atmosphere of CO2 because beryllium carbonate is unstable. That's why it is kept only in the atmosphere of CO2. बेरिलियम कार्बन डिसोशिएट होकर BO प्लस CO2 में आ जाता है, तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग उसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं. नाउ नेक्स्ट सल्फेट पर बात करें. द सल्फेट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल वाइट सॉलिड, सब इनसोल्युबल है एंड स्टेबल टू हीट, डिसोशिएटिंग होते हैं. बेरिलियम सल्फेट एंड MgSO4 आर रिडीली सोल्युबल इन वाटर. टॉप टू बॉटम आने पर सोल्युबिलिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज. तो बेरिलियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्या होते हैं? जनरली सोल्युबल. और उसका कारण बच्चों क्या दोगे? बहुत फेमस क्वेश्चन, हाइड्रेशन एनर्जी मच मच ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी. द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट. द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन. क्लियर बात? तो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होने के कारण ये वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसोल्व हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट यहां पर बात करें नाइट्रेट्स के बारे में. नाइट्रेट जनरली आप जानते हो सोल्युबल होते हैं. यहां देखो, द नाइट्रेट आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. कार्बोनेट्स जो भी होते हैं उनको HNO3 में डिसोल्व कर दो तो मेटल का नाइट्रेट बन जाएंगे. मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट होता है वो क्रिस्टलाइज होता है 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और हीट होकर ये एक पैरामैग्नेटिक NO2 गैस देंगे और O2 गैस बनाएंगे. सभी यहां से डिसोशिएट होकर NO2 और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं. बेरियम नाइट्रेट crystallizes as the anhydrous salt. This again shows a decreasing tendency to form hydrated with increasing size and decreasing hydration enthalpy. यानी सोलुबिलिटी की अगर यदि बात करें तो सोलुबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बच्चों क्या होगी? डिक्रीज. यहां पर तो ये पॉइंट हमारे को यहां से याद रखना है. तो यहां पर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सब केमिकल बॉन्डिंग में आपने एलन कैरी इंस्टीट्यूट पे क्लासेस में पढ़ा है. तो ये एस ब्लॉक में यहां पर दिए हुए हैं जिनको हम लोगों ने एक एक बार इसको अंडरलाइन किया है. तो आई होप आप लोगों को ये पता लगा होगा कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं और इनकी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए. बट एस ब्लॉक का वेटेज एक नेट पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहता है, इसलिए इस तरह के ये क्वेश्चन यहां से कम ही आते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट यहां पर बात करें प्रॉब्लम नंबर 10.4. ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आते हैं. यहां लिखा हुआ है why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group. यानी BeOH होल ट्वाइस से सोलुबिलिटी यहां पर बढ़ती जाती है और यहां पर BaOH होल ट्वाइस के साथ बढ़ेगी. ये बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है. अब देखो, हाइड्रोक्साइड तो सब जगह कांस्टेंट है और हाइड्रोक्साइड है भी स्मॉल एनायन, यानी कि यहां पर स्मॉल एनायन आ गया और ये कांस्टेंट है. तो हमारे पास लेटिस एनर्जी डिपेंड करेगी केटाइन पर. तो देखो क्या लिखा हुआ है, अमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड द एनाइन बीइंग कॉमन. एनाइन तो कॉमन है. द केटाइनिक रेडियस विल इन्फ्लुएंस द लेटिस एंथैल्पी. तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बेरिलियम +2 का सबसे ज्यादा है और बेरियम +2 का सबसे कम है. जब लेटिस एनर्जी इसकी ज्यादा है तो यहां पर इस जगह पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस लेटिस एनर्जी डिक्रीजेस मच मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी. यानी इस जगह पर लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई जबकि हाइड्रेशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा रही. और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी तो इस जगह पर हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होने के कारण यहां सोलुबिलिटी बोलो बच्चों क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. तो इस प्रकार से हमारे को क्वेश्चन का आंसर. वैसे भी मैंने आपको बोला है ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है in alkaline earth metal hydroxide, barium hydroxide is soluble in water. Reason, hydration energy much greater than lattice energy. Now next problem number 10.5 पर बात करें. अब इसी चीज को देखो अगले क्वेश्चन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है. solubility of alkaline earth metal carbonate and sulfate in water decrease down the group. यहां देखो क्या लिखा हुआ है इस जगह पर, यहां पर बेरिलियम कार्बोनेट की सोलुबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर यहां पर क्या होगी? ये डिक्रीज होती चली जाती है. और बेरिलियम सल्फेट ये सोलुबिलिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पर बेरियम और ये सल्फेट. अब यहां पर कार्बोनेट और जो सल्फेट था बच्चों ये लार्ज एनाइन की फॉर्म में आता है. यानी पॉली एनाइन होने के कारण ये लार्ज एनाइन होते हैं
और उसके कारण इनकी पैकिंग यहां पर बहुत ज्यादा हाई होती है। यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो इनके क्रिस्टल को ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए सोलुबिलिटी यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती जाती है। देखो यहां पर द साइज ऑफ एनाइन बीइंग मच लार्जर कंपेयर टू केटाइंस, देखो दिया हुआ है एनाइन का साइज यानी आर एनाइन मच मच ग्रेटर देन आर केटाइन, एनाइन का साइज केटाइन से कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है, तो फिर द लेटेस्ट एंथैल्पी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो लेटेस्ट एंथैल्पी को कंपेयर क्या करें, कांस्टेंट within a particular group since the hydration enthalpy, अब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, फिर स्मॉल साइज से, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहां पर सबसे ज्यादा होती है और ये टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती चली जाती है। दैट्स व्हाई सोलुबिलिटी विल डिक्रीज एज फाउंड फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद रखें, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरह से क्वेश्चन को याद रखें। ये क्वेश्चन आपको एलन के इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह में भी कई बार मिला होगा और नेट में भी इनके क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें इसमें कुछ बेरिलियम के एनोमलस प्रॉपर्टी है और बेरिलियम एल्यूमिनियम की यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, उसके कारण कुछ प्रॉपर्टीज है। केवल अंडरलाइंस करें और पढ़ते रहें, कोई नया पॉइंट आए तो उसको इकट्ठा करें और अंडरलाइन देखो, यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप टू मेटल्स शो एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर। फर्स्ट, उसका कारण क्या है वो तो आप जानते हो, डायगोनल रिलेशनशिप। सबसे पहले बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज एंड थस डज नॉट कंपेयर वेल विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज। क्लियर बात। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। बेरिलियम मैक्सिमम कोवलेंसी क्या शो करेगा बच्चों, 4 कोवलेंसी शो करेगा। As in its valency shell there are only 4 orbitals. Third point, the oxide and hydroxide of beryllium, unlike the hydroxide of other elements the group, are amphoteric in nature. बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड की नेचर कैसी होती है, एम्फोटेरिक, और ये तो आप जानते हो नेट में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाउ डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें जो किसके बीच में होता है बच्चों, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। 10.8.1 The ionic radius of beryllium plus 2 is estimated to the 31 picometer. Charge upon radius ratio is nearly the same as the aluminum plus 3. तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें, हमारे लिए ये क्वेश्चन मिल जाता है यहां से। इसीलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलमोस्ट एक जैसे। फर्स्ट देखो, लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट readily attacked by acid because of the presence of an oxide film on the surface of metal. ये बात जरूर याद रखो, जैसे बेरिलियम की ऑक्साइड की पैसिव लेयर होती है वैसे Al2O3 की भी लेयर कैसी होती है बच्चों, पैसिव। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, ये पॉइंट आप जरूर याद रखो। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, कारण पैसिव लेयर होती है इनके ऊपर ऑक्साइड की। सेकेंड पॉइंट देखो यहां पर, इस जगह पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कलीज टू गिव बेरिलियट आयन। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी डिसोल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड AlOH माइनस, एल्यूमिनेट आयन इसको बोलते हैं और इसको बेरिलियट आयन बोलते हैं। थर्ड, द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोरीन ब्रिज बॉन्डिंग, यानी यहां पर क्या बनाता है, ये दोनों ही क्या बनाते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं और इनका यूज दोनों का ही कहां काम आता है, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये क्रायोलाइट और ये BeF42 माइनस का फॉर्मेशन यहां से करता है। तो दोनों की नेचर ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टी एक जैसी शो करते हैं और ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है और उसके कारण जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपन ने यहाँ पर एस ब्लॉक में स्टडी की है। नाउ नेक्स्ट 10.9 सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। देखो हम लोग अब कैल्शियम के कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहां से कंपाउंड के से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह होते हैं उनसे नेट में कुछ कभी कभार एक आध क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम आर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सीमेंट। ये सारे कंपाउंड इंपोर्टेंट है और इनके यूजेस वगैरह पर भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो मार्केट में मिलता है हमारे को, इट इज प्रिपेयर्ड बाय
ऑन ए कॉमर्शियल स्केल लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इन रोटरी किन जो फर्नेस होती है उसमें इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो यहां से CaO क्विक लाइम और बाहर क्या निकलेगी बच्चों, CO2 गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड टू इनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसा होता है, व्हाइट अमोर्फस सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 2870 बहुत ज्यादा हाई होता है। ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस CaO का यूज क्या काम आता है बच्चों, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम आता है एटमॉस्फेयर में से। CaO वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन करेगा, जो बुझ गया हो चूना, ऐसा चूना बोलते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करके ये चूना कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लंप ऑफ लाइम। हम जानते हैं चूने में पानी मिलाने पर वो उसके लंप बन जाते हैं जो टूट जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैग्ड ऑफ लाइम। क्विक लाइम स्लैग्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। प्रोसेस को याद रखो। यहां पर फर्नेस में मेटलर्जी में हम लोग जो रिएक्शन पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, ये तो होती है यहां पर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। और ब्लास्ट फर्नेस से जब हम लोग स्टील बनाते हैं, यानी आयरन से जब स्टील की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रोट आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, उसके बाद जब हमारा प्रोसेस स्टील की ओर बढ़ता है तो उसमें ये वाली रिएक्शन होती है हमारे पास पॉसिबल, जिसमें इस स्लैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लैग होता है और इसका नाम होता है थॉमस स्लैग। थॉमस स्लैग। और ये किसमें काम आता है बच्चों, फर्टिलाइजर्स के अंदर काम आता है। जबकि ये कैल्शियम सिलिकेट है और इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, जो हम पढ़ने वाले, इसी हमने बोला सीमेंट में इसका यूज होता है, रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट के नाम से जानते हैं। यूजेज देखो, फर्स्ट यहां पर इट इज इंपोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सिंपल याद रखना है। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो हम जानते ही फ्रॉम कास्टिक सोडा। थर्ड, इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुगर के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आगे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जैसा हम लोगों ने बनाया सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइम CaO। CaO में वाटर मिलाने पर हम लोग इसको बना सकते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर, जैसा अपन जानते हैं CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर के नाम से। सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। अगर इसको छान लिया जाए, सस्पेंशन बना लिया जाए, तो जो स्लैग्ड लाइम का जो फिल्टर वाला पार्ट होगा दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, अब अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाए तो हमें पता है वापस क्या बन जाएगा, चूना बन जाएगा। और इसमें एक्वस मीडियम में अगर CO2 को और एक्सेस, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सोलुबल हो जाएगा। एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से हमारे को इस जगह पर यहां मिलता है बच्चों, इसको जरूर याद रखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर दो तरह के सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, CaCl2 और CaOCl होल ट्वाइस, जिसको फर्दर आगे हीट कर देने पर यह बनाता है CaOCl2 और साथ में बन जाती है ऑक्सीजन, और इसी के कारण ये ब्लीचिंग का काम करता है। यूजेस पर देखो बच्चों, फर्स्ट इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोटार, मोटार सीमेंट वगैरह में, बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। सेकेंड, इट इज यूज इन व्हाइट वॉश, पेंट वगैरह जो करते हैं वहां काम आता है। थर्ड, इट इज यूज इन ग्लास मेकिंग, ग्लास वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं। और सबसे बढ़िया फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर के प्यूरिफिकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, सिलेक्ट लाइम का। नाउ नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, वापस देखो CaCO3 की बात करें, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोगों ने अभी बात करी थी। कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म लाइक लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, जितने भी मार्बल्स वगैरह होते हैं जो हम लोग घर पर वगैरह यूज करते हैं फर्शी वगैरह बनाने में, उसमें सब में कैल्शियम का कार्बोनेट होता है। बनता कैसे, जिस अपन लोग पहले बात की है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CO2 पास कर दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराओगे तो NaCl बच जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड सिंस दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको पानी से बचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वाटर अगर यदि मिल गया
तो कैल्शियम का क्या बन जाएगा बच्चों, बाइकार्बोनेट, जो सोलुबल कंपाउंड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आप भी जानते हो CaO प्लस CO2 क्विक बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड, जैसा अपन लोग पढ़ के आए सोल्ट वगैरह में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो ये कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन साथ में ये कौन सी गैस बनाता है बच्चों, CO2 गैस। यहां से तो कैल्शियम कार्बोनेट में कोई भी एसिड अगर मिला दिया जाए डाइल्यूट, तो वहां से CO2 गैस बाहर निकलती चली जाती है। नाउ नेक्स्ट, यहां पर इसकी यूजेस के बारे में बात करें। इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विकलाइन। दोनों का यूज हम लोग ज्यादातर कहां करते हैं, फ्लक्स वगैरह में, मेटलर्जी के अंदर हम लोग बात करते हैं। दोनों ही कैसे सोल्ट हैं। यहां पर फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, आयरन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक फ्लक्स के रूप में इनका यूज किया जाता है बच्चों मेटलर्जी में। नाउ नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटा एसिड, बेसिक कंपाउंड है तो एसिड प्लग इसका एंटा एसिड के पर्पज से यूज कर सकते हैं। चूना है, माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट वगैरह में यूज करते ही हैं हम लोग, च्युइंगम में यूज करते हैं, आप समझ में आया, इसलिए च्युइंगम नहीं खाना चाहिए। एंड ए फिलर इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट के बारे में बात करें, यहां पर हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इट इज ऑब्टेन व्हेन जिप्सम, इसको बनाते किससे हम लोग, जिप्सम के द्वारा। CaSO4.2H2 को हीट करो तो यहां पर हेमीहाइड्रेट 2 से डिवाइड करो तो CaSO4.12H2 बन जाएगा। यहां CaSO4.12H2O ये बन जाएगा यहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस। नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म, दिस इज नोन एज डेड बर्न प्लास्टर। अगर इसको कंप्लीट हीट कर दिया जाए और CaSO4 बन जाए तो इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। याद रखो बच्चों, डेड बर्न्ट प्लास्टर का फॉर्मूला CaSO4। नाउ नेक्स्ट, इट हैज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर। सीमेंट को धीरे धीरे जमने के बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ऑन मिक्सिंग विद एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इट फॉर्म ए प्लास्टिक मास दैट गेट्स इनटू ए हार्ड सॉलिड मिनट। यहां पर देखो यूजेस पर देखो, द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर, जैसा अपन ने बोला है। इट इज यूज फॉर immobilizing the affected part of organs where there is a bone fracture or sprain. It is also employed in dentistry, in ornamental work and for making casts of statue and busts. तो ये कुछ यूजेस वगैरह हैं, इनको भी पढ़कर रखें, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभार मिल जाते हैं लाइंस पर। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां से कुछ पॉइंट सीमेंट वगैरह में भी मिल जाते हैं, कभी कभार एक आध लाइन पेपर वगैरह में मिल जाती है, ऑप्शंस वगैरह में देखो। सीमेंट मिला आप लोगों को एनसीईआरटी के पेज नंबर 312 पर, पेज 312 पर। यहां पर सीमेंट इज एन इंपोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ, नॉर्मल लाइन है। इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वेरिड इन द, इसलिए ऑफ पोर्टलैंड, तो ये इंग्लैंड की जगह से रिलेटेड है, इसको पोर्टलैंड सीमेंट ही नाम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, यहां पर बात करें, सीमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, कई बार सीमेंट की जगह पर यहां पोर्टलैंड सीमेंट लिख दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ए मटेरियल रिच इन लाइम CaO विद अदर मटेरियल सच एज क्ले विच कंटेन सिलिका SiO2, SiO2 की क्वांटिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है, along with the oxide of aluminium, iron and magnesium। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग याद रखो। इसमें यहाँ पर जो क्वांटिटी वगैरह बताई गई है इनको भी थोड़ा सा स्टडी करके रखें। एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड और इनके SiO2 के साथ मिलाकर यहाँ से क्या बनाया जाता है बच्चों, सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। यहाँ देखो, द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, limestone and clay. When clay and lime are strongly heated together, they fuse and react to form cement clinker. दोनों को जब फ्यूज किया जाता है तो उससे क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर। द क्लिंकर इज मिक्स्ड विद 2-3% by weight of gypsum, जैसा अपन अभी बात कर रहे थे,
टू फॉर्म सीमेंट। तो इस पॉइंट को यहां से याद रखो, ये सीमेंट वगैरह में कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। नाउ सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये प्रोसेस हमारे लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैं अभी समझा रहा था आपको, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक प्लेस टू गिव ए हार्ड मास, बहुत हार्ड मास बनता है। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर रीअरेंजमेंट। तो उसके जो सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो जो रीअरेंजमेंट होते हैं और उससे जो हाइड्रेशन होता है यानी जो वाटर का रिलीजिंग होता है उसके कारण ये क्या बनता जाता है, हार्ड बनता जाता है। द पर्पस ऑफ adding gypsum is only to slow down the process of setting of cement so that it gets sufficiently hard। यहां जिप्सम का इसमें ऐड किया जाता है सीमेंट को हार्ड बनाने के लिए। यूसेज देखो, सीमेंट हैज बिकम ए commodity of national necessary for any country next to आयरन एंड स्टील। तो वहां पर आरसीसी वगैरह में हम लोग सीमेंट वगैरह का यूज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में इनका यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन, डैम्स, बिल्डिंग, इन सब में इनका यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीमेंट वगैरह से रिलेटेड है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट, इसमें यहां पर कुछ पॉइंट यहां से भी मिलते हैं। 10 पॉइंट इज 10 बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनको भी अंडरलाइन करके रखो। देखो यहां पर कुछ लाइन, एन एडल्ट बॉडी contains about 25 gram of magnesium and 1200 gram of calcium compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper। तो हमारे पास इसमें यहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर, ये सब मेटल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट इन द ह्यूमन बॉडी हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 200-300 मिलीग्राम। क्लियर बात। नाउ नेक्स्ट यहां देखो, is the main pigment for the absorption of light in plant is chlorophyll। chlorophyll में मैग्नीशियम पाया जाता है, हम जानते हैं, which contain magnesium। ये जरूर याद रखो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। तो और हमारी बॉडी के अंदर तो कैल्शियम का मैक्सिमम पार्ट होता ही है, वो तो आप लोग जानते हो। क्लियर बात। तो ये सब इनके बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है जिनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में जो हमारे पास एनसीईआरटी, इसकी प्रॉब्लम नंबर 10.4 और 10.5 पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 10.4, क्वेश्चन 10.4 पर बात करें। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2। Na2O2 हम जानते हैं सोडियम पर चार्ज क्या होता है बच्चों, +1। कितने सोडियम एटम दिए हुए हैं यहां पर, तो O2 पर इसका बैलेंस करें तो O2 पर चार्ज -2, यानी ये इस प्रकार से रहेगा। और जब इस प्रकार से रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेरोक्साइड आयन। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चों क्या आ गया, +1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.5 पर बात करें। एक्सप्लेन व्हाई इज सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बोलो बच्चों बढ़ेगा या कम होगा, साइज बढ़ता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन 3s1 और यहां इलेक्ट्रॉन 4s1, इसको इजीली यहां से क्या किया जा सकता है बच्चों, लूज किया जा सकता है। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा इसके K+ बनाने की टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी, यहां पर टेंडेंसी ज्यादा होगी। और अगर टेंडेंसी ये बढ़ गई तो जितना जल्दी केटायन बनेगा इसके आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी रेसिप्रोकल टू 1 आयनाइजेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है और आयनाइजेशन कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन सोडियम। तो ये था आंसर 10.5 का। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों 10.19, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 वेपर स्टेट। यहां देखो बेरिलियम क्लोराइड, ये हम लोगों ने यहां से वेपर स्टेट से स्टार्ट किया, ये हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां पर इस जगह पर बेरिलियम के पास 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। इस जगह पर एक वैकेंट ऑर्बिटल से ये क्या बनाएगा बच्चों, डाइमर। डाइमर का फॉर्मेशन करेगा और यहां पर क्लोरीन, इस जगह पर ये क्लोरीन, यहां क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। जरा यहां देखो क्लोरीन के पास यहां पर, तो इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 और यहां से
ये बेरिलियम के साथ बना देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस जगह पर, और बच्चों यहां पर बन जाएगा इस जगह पर ये डाइमर, और यहां पर बन जाएगा ये ब्रिज बॉन्ड इस जगह पर। दो तरह के ब्रिज बॉन्ड का ये फॉर्मेशन होगा, और ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड यहां पर ये बनेगा, और इसमें ये आ जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ऐसे बॉन्ड की संख्या बच्चों कितनी होगी, यहां पर 2 होगी। ये आएगा टर्मिनल बॉन्ड, और ये होगा यहां पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और यहां पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। अभी भी यहां ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट हुआ बच्चों, इनकम्प्लीट यहां पर है, इसलिए ये यहां डाइमर से ये किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, पॉलीमर का फॉर्मेशन। देखो स्ट्रक्चर पॉलीमर फॉर्म में कैसा बन जाएगा, पॉलीमर, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। और यहां पर बेरिलियम, इस जगह पर क्लोरीन, यहां क्लोरीन, बेरिलियम, यहां पर क्लोरीन, बेरिलियम, यहां पर क्लोरीन, ये होल पावर n, यानी ये बनता ही चला जाएगा। और इस जगह पर बेरिलियम के पास यहां वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये क्लोरीन आगे बढ़ाएगा, यहां पर इस जगह पर बनेगा, यहां पर इस जगह क्लोरीन के पास बनेगा, और ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। यहां क्लोरीन इसको अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर लोन पेयर बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये बनता ही चला जाएगा, जिसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp3, और इसमें ऑक्टेट क्या हो जाएगा, यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉलिड स्टेट कंपाउंड बन जाता है, जो अनलिमिटेड BeCl2 के प्रेजेंस होने के कारण बनता जाता है, और सॉलिड फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहां पर। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 10.30, which of the alkali metal is having least melting point। यहां पर सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई प्रॉब्लम, अलग अलग ग्रुप के हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहां सब कौन से मेटल है बच्चों, एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स में तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बोलो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। लिथियम, और सबसे कम आ जाएगा सीजियम। क्वेश्चन में पूछा है हमें लिस्ट, दैट्स व्हाई आंसर इज दिल्ली, सीजियम आंसर यहां से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 10.31, which one of the following alkali metal give hydrated salt। यहां पर आया बच्चों, हाइड्रेटेड सोल्ट की अगर यदि बात करें तो हाइड्रेटेड सोल्ट में यहां पर देखो, इस जगह पर 10.31 में यहां पर एग्जाम्पल में तो हमारे पास टॉप टू बॉटम जाने पर साइज यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, लेकिन साइज कैसा है बच्चों, स्मॉल साइज है। यहां पर साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो साइज के ऑर्डर की अगर यहां पर जो साइज का ऑर्डर है हमारे पास, वो टॉप टू बॉटम जाने पर बोलो बच्चों क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाता है इस जगह पर। और लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और साइज स्मॉल होगा, लेकिन क्रिस्टल तो बनाएगा, तो इसलिए इसका हाइड्रेशन यहां पर बोलो बच्चों ज्यादा होगा, और इसीलिए इसके हाइड्रेटेड सोल्ट बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई आंसर गोस टू ए, लिथियम। तो यहां पर 10.31 में हाइड्रेटेड सोल्ट बनाने की टेंडेंसी लिथियम, क्योंकि इसकी कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10.32, which one of the alkaline earth metal carbonate is the thermally the most stable। कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों पॉलीएनाइन है, तो किससे देखा जाता है, पोलराइजेशन से। और यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती चली जाती है। तो अगर देखा जाए तो बेरिलियम कार्बोनेट से ज्यादा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कार्बोनेट की होती है। बेरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर सबसे ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई आंसर इज दिल्ली। तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली, यहां पर बेरियम कार्बोनेट।